और उस इंसान की शक्ल फौरन सूअर की बन गई। उसका एक छोटा सा मामूली सा गुनाह और उसकी फौरन शक्ल जो थी वो तब्दील हो गई, और एक इंसान को जो अल्लाह ताला ने शक्ल दी वो इंसान की फौरन शक्ल चेंज हुई और उसकी शक्ल सूअर की बन गई। कौन सा उसका वो मामूली सा गुनाह था जिस गुनाह की वजह से उसकी शक्ल को तब्दील किया गया? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक शख्स था और मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों में से था। मूसा अलैहिस्सलाम के बड़ा करीब वो इंसान था। मूसा अलैहिस्सलाम की बड़ी बातों को सुनता था, तौरात की बातों को सुनकर उस पर अमल भी किया करता था और लोगों में भी उन बातों को बताता था। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ खुद अमल करने वाला था, बल्कि लोगों में चला जाता था, दूर दराज सफ़र पर निकलता था, सिर्फ तबलीग करने के लिए निकलता था। सिर्फ इसलिए निकलता था कि हम लोगों को दावत दें, हम लोगों में तबलीग करें। और मूसा अलैहिस्सलाम पर जो वही उतरती थी, नाजिल होती थी, वो तौरात की बातों को लोगों में बयान करना उसने शुरू कर दिया। लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने को लोगों को कहता था और लोग ईमान लाते थे। बहुत बड़ा अपने वक्त का मुबल्लिग बना। यहाँ तक के धीरे धीरे जो उसका कारोबार करता था ना, वो जो बिजनेस करता था, उसने अपने कारोबार को कर दिया बंद और वो इसी काम पर आ गया। वो कहने लगा कि भाई अब तो हमें कारोबार की ज़रूरत नहीं है, तो बस अब हम यही अपना काम करेंगे। तो बस वो सिर्फ दावत व तबलीग का काम करने लगा। लोग उसे तोहफे देने लगे, तहफ़ देने लगे, नजराना शुक्राना देने लगे, उसे लोग नजराना पैसा रुपया देने लगे। तो फिर उसने सोचा कि अब तो हमें किसी काम की ज़रूरत ही नहीं है, अब हम बस यहीं से कमाएंगे, यहीं से खाएंगे। तो फिर उसने इस तरह से लोगों के नजराने के चक्कर में आकर, लोगों के पैसा देने के चक्कर में आके उसने फिर उसी दीन में लोगों को खुश करना शुरू कर दिया। यानी जो इंसान जैसी बात चाहता था वो उसको वैसी बताता था। करता तो तबलीग था, बताता तो मूसा अलैहिस्सलाम की बातें ही था, लेकिन उसमें अपनी तरफ से थोड़े बना चढ़ा के और बात को लंबा करके, तवील करके लोगों में पेश करना, और फिर वो नजराने और पैसे के लिए सारा काम वो करने लगा कि भाई इसमें पैसा मिलेगा, इसमें दौलत मिलेगी, नजराना शुक्राना मिलेगा। तो बस उसने सारे अपने कामों को, जो बिजनेस पहले वो करता था, उनको उठा के रख दिया ताक में, और बस यही काम उसने बना लिया कि मूसा अलैहिस्सलाम की से बातों को सुना, जाकर दूर दराज चला गया, मूसा अलैहिस्सलाम की वो बातें लोगों में बयान करना शुरू कर दी, और लोग उसे पैसा देते थे, नजराना देते थे, शुक्राना देते थे, उससे उसका घर चलता था, उससे वो इंसान पलने लगा। एक दिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी शक्ल सूअर की बना दी। अब मूसा अलैहिस्सलाम बड़ा परेशानी के आलम में आकर पूछने लगे कि मेरा साथी कहाँ है? बहुत वक्त हो गया है, बड़े दिन हो गए, लेकिन मेरा वो साथी नहीं नज़र आ रहा है, मेरा वो साथी नहीं दिख रहा है। वो मेरी बातों को सुनकर लोगों में बताता था, आखिर वो कहाँ चला गया? तो लोगों ने बताया कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, ये बंदा जिसकी शक्ल आप बिगड़ी हुई देख रहे हैं, जिसकी शक्ल आप सूअर की बनी हुई देख रहे हैं, यही बंदा है जो आपका कभी साथी था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह इसको ज़ुबान दे दे, मैं इससे बात करना चाहता हूँ। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए और फरमाने लगे, अल्लाह के नबी मूसा, अल्लाह ताला इसको ज़ुबान नहीं देगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिब्रील ये बताओ, आखिर इसकी ये शक्ल बदली क्यों ये अच्छा खासा इतना नेक इंसान था, इसकी शक्ल क्यों तब्दील की गई? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह के नबी मूसा, ए कलीमुल्लाह, ये शख्स आपकी बातों को सुनता था और आपकी बातों को जाकर लोगों में बताता था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तो बड़ी अच्छी बात है, इसमें क्या बुराई, तो बहुत अच्छा काम है। कहा लेकिन फिर ये हर तरह की बात करने लगा, यानी कि आपकी बातों में बढ़ा चढ़ा के भी बातें करता था और लोगों को खुश करने वाली बातें करता था, और लोग इसको रुपया देने लगे, नजराना देने लगे, पैसा देने लगे, और इसका जो अपना काम था, बिजनेस था, उसने वो काम बंद करके बस इसी पर डिपेंड हो गया। जो लोग इसे नजराना देते थे, शुक्राना देते थे, और ये आपकी बातों को, तौरात की बातों को लोगों में बयान करता था। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इसकी शक्ल बिगाड़ दी और इसकी शक्ल सूअर की बना दी। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह के नबी मूसा कलीमुल्लाह, आखिरुज़ ज़मां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होंगे, उनकी उम्मत के अंदर भी यही काम आ जाएगा कि वो पैसा लेकर लोगों को दीन की बातें बताएंगे। पैसा लेंगे, आप जैसा चाहें फतवा ले लें, पैसा दें, जैसी चाहें बात कर लें। आप किसी मौलवी को पैसा दे के जलसे में बुलाएं, वो आपके पक्ष में बात कर रहा है, यही तो दौर आ गया है। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आखिरुज़ ज़मां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होंगे, उनकी उम्मत के अंदर भी यही फ़ेल आ जाएगा कि वो लोग पैसे को लेकर वो दीन को बिगाड़ देंगे, दीन को बर्बाद कर देंगे।
तो हज़रत जिब्रील ने फरमाया कि अल्लाह के नबी मूसा कलीमुल्लाह, जब उनकी उम्मत के अंदर ये फ़ेल आएगा ना, तो अल्लाह ताला उनकी शक्लों को नहीं बिगाड़ेगा, बल्कि अल्लाह ताला उनके दिल बिगाड़ देगा। और आप सोच कर देखिए कि शक्ल बिगड़ने से तो ज़ाहिरी तौर पे दुनिया का नुकसान है, लेकिन दिल बिगड़ने से दुनिया और आखिरत दोनों का नुकसान है। आज हमारे अंदर ये कितना ज़्यादा ये देखने को मामला मिल रहा है कि आप जिस मौलवी को स्टेज पर बुला रहे हैं, अगर आपने बुलाया हुआ है तो आपने उसे पहले से बता दिया ये बोलना है, इस तरह से बोलना है, ऐसे बात करना है। और एक बोलने वाला जो मौलवी होता है, जो मुक़र्रिर होता है, जो शायर होता है, वो भी पहले आवाम को समझता है कि आवाम हमसे चाहती क्या है। जैसा आवाम चाह रही है वैसा फिर ख़तीब उसको बयान कर रहे होते हैं, वैसी तकरीर उनकी होती है। जैसा पब्लिक के जो ज़हनत होती है ना, जो पब्लिक का जो जहन होता है, मौलवी तकरीरें भी उनके जहन के मुताबिक कर रहे होते हैं। वो उनके अंदर ये खौफ नहीं है, अल्लाह का डर नहीं है कि भाई हमें अल्लाह के सामने खड़ा होना है, हम इनकी मुआफिक तकरीर नहीं करेंगे, हम तो कुरान और हदीस बताएंगे। ये मौलवियों के अंदर आज बात ही नहीं रही, उनके अंदर से ये ज़हन ही उनके ख़त्म हो चुका है। उनका सिर्फ एक ही उनका टारगेट है और सिर्फ उनकी एक सोच है, वो ये कि हमें अगर अच्छा नजराना मिलेगा, जैसी चाहो आप बात बुलवा लो, जैसी चाहो आप तकरीर करवा लो, जिसे चाहो खुश करवा लो, जो चाहो जायज़ करवा लो, जो चाहो नाजायज़ करवा दो। क्यों? क्योंकि अगर मौलवियों को आपने नजराना दे दिया तो बस आपके मुताबिक उनकी तकरीर हर हाल में होना है। अल्लाह ताला जबकि फरमा रहा है इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले उलमा हैं, लेकिन आज तो सबसे ज्यादा बेबाक जो नजर आ रहे हैं वो उलमा नजर आ रहे हैं। इसलिए नेक जो लोग हैं ना, जो बाअमल आलिम हैं, उनकी बहुत बड़ी फजीलत आई है हदीस पाक में, बहुत बड़ी फजीलत आई है कुरान मुक़द्दस में। लेकिन जो बेअमल आलिम हैं उनकी बड़ी सख्त गिरफ्त भी क़यामत के दिन होना है। ये बात भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताई है।